एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है और ये है फेयरवेल का व्लॉग। और ये समथिंग आ रहा है 8 दिन के बाद और बच्चों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम व्लॉग इतना लेट क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्यों इतनी बिज़ी हो रही हूँ। पता नहीं कैसे टाइम नहीं निकल पा रहा है। बट एट लास्ट ये मेरा फाइनली व्लॉग रेडी हो गया, तो मैंने इसको जल्दी से डाल दिया अभी। सारे बच्चों का वेट ख़त्म हो गया, तो अभी हम लोग ना बच्चों के मतलब प्रिपरेशन की उस वजह से हम लोग बच्चों से बहुत पहले ही पहुंच गए थे। हम मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे और यहाँ पर हमारे बच्चों का टाइमिंग जो थी वो समथिंग 11:30-12 के पास थी। तो सारे बच्चे आ गए, उनका वेलकम किया 11th क्लास के वाले बच्चों ने। और ये तो अ, आप लोग व्लॉग देखकर जान ही जाएंगे कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया। सारे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म में देखे थे वो सारे। अब लड़कियां भी हमारी साड़ी वेयर करके आई थी, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या मतलब क्या टाइम वो होता है, मतलब स्कूल टाइम भी क्या एक अलग ही टाइम होता है ये कि बच्चों को चोटी बना के रखनी होती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। और अब बच्चों को बिल्कुल एकदम छूट है सब तरीके की, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलो आप इंजॉय करो। लेकर आया हूँ ये पैगाम आखिरी, लेकर आया हूँ ये पैगाम आखिरी, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। कि लेकर आया हूँ ये पैगाम आखिरी, ना जाने फिर ये कब मुलाकात होगी। घड़ी जो घड़ी का ये साथ और है, घड़ी जो घड़ी का ये साथ और है, फिर ना जाने कब मुलाकात होगी। ठीक है, जो भी हमारे उसके मिस्टर आशुतोष साइकिल है, मैं 2 महीने मुझे भी याद आई, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोस्तों के साथ शायद आज आखिरी रात होगी। इन दोस्तों के साथ शायद आज आखिरी रात होगी। तो यहाँ पर रंग जमा दिया हमारे रोहित और आशुतोष ने। बहुत अच्छा किया दोनों सर ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी हमारी प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर का, जिन्होंने इतने अच्छे से ये पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कराया। और जबकि वो किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन थे, हम लोगों के साथ थे भी नहीं, फिर भी उन लोगों ने इतना कुछ बच्चों के लिए किया। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर। तो अभी उन दोनों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया। और सच पूछो तो उनके बगैर हमने कोई पहली बार कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। ये पहली बार ऐसी फेयरवेल थी कि हमारे साथ प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर नहीं थे। पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये 11th क्लास के बच्चे आए हैं यहाँ पे। मैंने ओवर वॉइस इसलिए कर दी है क्योंकि गाने पर कॉपीराइट का रहता है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा सा वेलकम सॉन्ग उनका ये सब किया। बच्चों के काफ़ी गेम वगैरह भी हुए, पर बच्चों ने उधर इतना मचा के रख दिया ना, तो कि गेम बीच में ही बंद कराना पड़ा। तो मेरा बच्चों के साथ काफ़ी मतलब एक अलग ही मेरा थोड़ा-सा बच्चों के साथ रहता है। सारे लड़कों का मतलब मेरे से ये रहता है कि मैम हमारा सपोर्ट करेंगी, वहाँ पर भी सब यही बोल रहे थे। तो भई बच्चों के लिए हमारी विशेज़ यही हैं कि अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो, खूब पैसा कमाओ। कि क्योंकि एक बात मैं बताती हूँ, रियलिटी है, जब पैसा नहीं होता है ना तो कोई भी अपना नहीं होता है। मोस्टली यही होता है। देखो, माँ-बाप के सिवा अपना कोई नहीं होता, हकीकत है ये। माँ जितनी जल्दी जो इस बात को एक्सेप्ट कर ले वो उतना ही बढ़िया है उसके लिए। तो भई पैसा कमाओ, खूब लाइफ में अपने सक्सेस हो और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में हम लोगों से मिलने आओ कभी। और यहाँ पे हमारे सर, मौज़म सर बहुत ही सिंसियर सर हैं ये। मतलब इनके अंदर मतलब मैच्योरिटी इतनी कूट-कूट के भरी हुई है कि इन सर को देख कर के ना मतलब हाँ लगता है कि मतलब कितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मतलब ये डाँटते भी हैं ना जब स्पीचेज़ अपनी देते हैं स्कूल में, तो भी मतलब ऐसे नहीं लगता है, बहुत देर तक बोल जाते हैं। बोर तो होने का इनकी बातों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने भी काफ़ी बच्चों से बातें की। वो मैंने वहाँ पे अपना ओवर वॉइस कर रखी है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा बच्चों को मैंने डाँटा भी था। उन्होंने पूरे साल जो हरकतें की हैं तो वो डाँट खाने वाली भी थी। तो वहाँ पे मैंने ओवर वॉइस कर दी है। बाकी बच्चों से इस वाले बैच से मेरा एक जो था एक मतलब बहुत पुराना नाता था कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब अपना डेमो देने के लिए गई थी अपने स्कूल में, तो मैं इसी क्लास में गई थी और फर्स्ट टाइम मैंने 2 पीरियड्स यहाँ पे लिए थे इन लोगों के। तो बच्चों को वो चीज़ आज तक भी याद थी। और वो बोल रहे थे कि मैम आप जब फर्स्ट टाइम डेमो देने आई थी तो हमारी क्लास में पढ़ाया था। अब ये बच्चे उस समय जब ये बच्चे ना फर्स्ट क्लास में थे और आज ये बच्चे 12th में हैं।
तो इतने सारे सालों का जो इनके बीच में और हमारे बीच में जो रिलेशन है ना, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो एक अलग ही होता है, अलग लेवल का होता है। मतलब माँ-बाप के साथ तो रहते ही हैं बच्चे, मतलब टीचर्स के साथ भी अपना एक अलग ही होता है। और यहाँ पे बच्चों का फिर से कुछ गेम वगैरह शुरू हो गया था और ये हमारा शौर्य रुक नहीं रहा था ये बच्चा। मतलब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरा बेटा भी इतनी जल्दी बड़ा हो गया, इस बार 10th बोर्ड दे रहा है, तो मुझे भरोसा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अभी तो वो बहुत छोटा था और अब बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम दे रहा है। तो भाई देखो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे 12th के भी चल रहे हैं, मेरे 10th के भी चल रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी और एग्ज़ाम बढ़िया से दो, मौज मस्ती बस 15-20 दिन के लिए बंद कर दो। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है भाई, एक भी बच्चा मेरी बात से कोई इफ़ेक्ट हो रहा है तो भाई पढ़ लो बच्चों बस। फिर पूरे साल मौज मस्ती करना 11th में, चाहे तुम कम पढ़ लेना पर अब पढ़ लो एट लास्ट। तो भाई यही बच्चों का थोड़ा सा व्लॉग का था, काफ़ी दिनों से ना वो लोग वेट भी कर रहे थे। एंड आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, समथिंग 65,000 के नियरेस्ट हो गए हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे गेम वगैरह तो चल ही रहे थे और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ना 2 व्लॉग रेडी किए हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बच्चों का कुछ भी मैं यहाँ से कट ना करूँ। क्योंकि भले ही मेरे मतलब चैनल पर ये थोड़ा सा सबको लगे कि हाँ ये थोड़ा लंबा हो गया व्लॉग, पर बच्चे कभी भी अपना ये उठाएंगे और देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमारी फेयरवेल पार्टी ऐसे हुई थी। तो ये बच्चों के लिए यादगार है, क्योंकि मेरे चैनल पे जब से भी फेयरवेल हुई है, जब से मैंने बनाना शुरू करा है, जब से ये दूसरी फेयरवेल है, क्योंकि मैं उससे पहले तो व्लॉगिंग नहीं करती थी ना। और व्लॉगिंग के लिए मैंने आपसे बोला है कि मैं हाँ अब कंटिन्यूसली व्लॉगिंग किया करूँगी। और यहाँ पे वही गेम चल रहा था बच्चों का और यहाँ पे लोग गिर गए थे, इतना अपना उधम मचाया इन लोगों ने। फिर बाकी और 1-2 टीचर्स ने बोला, बच्चों को समझाया, उनको मोटिवेट किया। और फेयरवेल लेट होने का एक रीज़न ये भी था, सब लोग पूछ रहे थे कि आपके स्कूल में इतनी फेयरवेल लेट क्यों हुई है? तो उसका कारण भी बच्चे ही थे, क्योंकि लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इनकी फेयरवेल कब होनी है, तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर था। फिर हम लोगों ने फाइनल बोला कि अभी आप लोगों को करनी है तो करो, फिर आप लोगों के एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो पहले उससे पहले प्रैक्टिकल्स वगैरह में बच्चे बिजी थे, इसीलिए हमारे स्कूल में थोड़ी फेयरवेल लेट हुई है। तो यहाँ ऊपर हमारी एक बच्ची डांस कर रही थी और साइड में हमारे बच्चों से, इनसे लड़कों से रुका नहीं गया, तो इधर ही डांस करना शुरू कर दिया। बाकी जो रंग जमाया है हमारे बच्चों ने और साथ में हमारे रोहित सर ने, तो वो तो कमाल ही कर दिया। तो फिर ये सारा जो है सब कुछ हुआ और लाल धरदल हो पाँव जमाए रखना, लाल धरदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। तो ये है हमारे विपिन कुमार सर, यहाँ पे हमारी बच्चियों ने की कैट वॉक। और मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को ये लगता है कि टीचर्स आप लोगों को हमेशा डांटते थे, आप लोगों को हर चीज़ पे रोका टाकी करते थे। तो देखो, अगर आप लोग ये सारे बच्चे व्लॉग देख रहे हो ना, तो आपको हमेशा यही चीज़ें याद आने वाली हैं, क्योंकि आगे आपको कॉलेज में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको डांटने वाला होगा, छोटी छोटी बातों पे टोकने वाला होगा। पढ़ाई से रिलेटेड तो हर जगह आपको टोका टाकी रहेगी, बट आपकी छोटी से छोटी चीज़ों को, वाटर बॉटल, लंच, यूनिफॉर्म, इन सब को टोकने वाला कभी कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे।